दोस्तों 20 दिसंबर 2025 को एक डिबेट होती है जिसका टाइटल था डज गॉड एग्जिस्ट। एक तरफ होते हैं जावेद अख्तर साहब जो कि इंडियन पोइट, राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और दूसरी तरफ होते हैं मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब जो कि मरकज़ अल बयान के फाउंडर एंड प्रिंसिपल और एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। दोस्तों जावेद अख्तर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी एथीस्टिक कम्युनिटी को जो कि खुदा को नहीं मानती, और दूसरी तरफ शुमाइल नदवी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कम्युनिटी को जो कि खुदा को मानती है। दोस्तों सबसे पहले मौका दिया जाता है मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब को, और वो डाइस पर आके दो बातें क्लियर कर देते हैं कि एक तो साइंस की तरफ से गॉड को प्रूव करने की बात नहीं होगी, क्योंकि साइंस एक फिज़िकल चीज़ को डिटेक्ट करने या फिज़िकल चीज़ को प्रूव करने की बात तो कर सकती है, मगर एक मेटाफिजिकल चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती, जो कि गॉड के मामले में ये चीज़ इन्वेन हो जाती है। और दूसरी बात कि रेवलेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो भी दलाइल बुक्स में से दिए जाएंगे जो इल्हामी बुक्स होंगी, तो वो जावेद अख्तर साहब क्योंकि खुदा को ही नहीं मानते तो वो उन दलाइल को भी नहीं मानेंगे। मगर तीसरी बात उन्होंने की कि हम दलाइल देंगे लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड दलाइल देंगे, और वो ऐसी दलाइल होंगी जो कि इंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। दोस्तों जावेद अख्तर साहब का ये कहना था कि जो आज से 1000 साल पहले या काफ़ी वक्त पहले जो लोग खुदाओं को मानते थे, जिन खुदाओं को मानते थे, वो खुदा अब नहीं है। तो बेशक उनकी ज़िंदगी में नहीं, या उनकी ज़िंदगी के बाद जो खुदा को लोग मानते हैं उनकी सोच भी जावेद अख्तर साहब जैसी हो जाएगी। मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब का ये कहना था कि वो जिस भी खुदा को मानते थे वो कंटिंजेंट थी, ठीक है, और जो कंटिंजेंट चीज़ को खुदा मानेगा तो उसने खुद गलत किया, उसके लिए जो खुदा की डेफिनेशन थी वही गलत थी। जो कंटिंजेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी दोस्तों उन्होंने दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो चीज़ मौजूद है वो खुद से मौजूद नहीं हो सकती। मीन्स के आज गाड़ी है, कोई मोबाइल फ़ोन है, प्लांट है, इवन के खुद इंसान भी खुद से ये वजूद में नहीं आ सकता। इसको किसी न किसी कॉज की ज़रूरत होती है वजूद में आने के लिए, किसी न किसी पुश की ज़रूरत होती है वजूद में आने के लिए, तो उसको हम कंटिंजेंट चीज़ कहते हैं। मगर जो नेसेसरी बीइंग होगी वो कंटिंजेंट नहीं हो सकती। जिस तरह गॉड के बारे में उन्होंने बात की कि वो नेसेसरी बीइंग है, और नेसेसरी बीइंग को हम कंटिंजेंट चीज़ से मिला नहीं सकते, और कंटिंजेंट चीज़ जो होती है वो किसी न किसी कॉज की बेस पे चलती है। और अगर उन्होंने जावेद साहब को कहा कि अगर आप कहते हैं कि कॉज पे कॉज और लामुतनाही जो है कॉजेज चल रहे हैं, इस तरह भी नहीं होता। कहीं ना कहीं चीज़ जाके रुकती है, और जहाँ चीज़ जाके रुकती है वहाँ खुदा है। फिर बात दोस्तों जावेद साहब ने की कि फेथ और बिलीफ इसके अंदर क्या फ़र्क है। वो कहते हैं कि बिलीफ ये है कि मैं किसी चीज़ को, बेशक मैं नॉर्थ पोल नहीं गया, मैंने नॉर्थ पोल नहीं देखा, मगर मैं नॉर्थ पोल को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, लोग गए हैं, इंटरनेट पे मैंने देखा है, मुझे